मनरेगा कार्यक्रम पर अभी कुछ दिन पूर्व भाजपा सरकार द्वारा एक बिल पास किया गया लोकसभा में। उस बिल का मूलतः सार है कि मनरेगा धीरे धीरे करके बंद हो जाए। और मनरेगा की शुरुआत जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और यूपीए सरकार की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, उस समय ये निर्णय लिया कि इतने बड़े विशाल देश में अनस्किल्ड लोग, बेरोजगार लोगों को रोजगार की सुनिश्चितता कैसे की जाए। तो 100 दिन के लिए रोजगार योजना की एक कानून लाया गया। कानून की अच्छाइयाँ ये थी कि कानून में ये कहा गया कि भाई जिस व्यक्ति को कहीं रोजगार ना मिले तो उसके डिमांड पे 15 दिन के अंदर उसको रोजगार सरकार को देना अनिवार्य था। साल में 100 दिन का रोजगार था और क्या काम होगा वो ग्राम सभा और सरपंच, वार्ड पंच लोग तय करते थे कि भाई किस गांव में किस चीज़ की आवश्यकता थी। उसके आधार पर इसको शुरू किया गया। जब ये शुरू हुआ था तो 80 रुपये से शुरू हुआ था और समय समय पर बढ़ता हुआ ये और आगे बढ़ता चला गया। अब जो वर्तमान में जो बिल पास किया गया है उसमें कमियां की बम्बार है। जब ये शुरू हुआ था, जब केंद्र सरकार पैसा पूरा देती थी, लोगों को रोज़गार मिलता था। अभी जो बिल पास हुआ उसमें इन्होंने कहा है कि हम 60 पैसा ही देंगे और 40 पैसा राजस्थान सरकार चलेगी। सरकारें जितनी भी स्टेट हैं उनकी सबकी दयनीय स्थिति है। दूसरा, उन्होंने कहा कि काम क्या होगा ये अब दिल्ली तय करेगा। जो ग्राम सभा में आवश्यकता थी, जिन लोगों को तय करवाना था, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया। और साल में 60 दिन तक काम बंद रहेगा, ये भी इन्होंने निर्णय लिया। तो जो अनस्किल्ड लोग थे, जिनको कभी कोई खेतीबाड़ी, गरीब लोग थे जिनको कामकाज नहीं मिल रहा था, तो उनको घर बैठे 60 दिन 100 दिन का रोजगार मिल रहा था। ये सरकार ने जो बंद किया है, पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे भारत में इसका धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल इनको वापस लेना पड़ा था, उसी तरह ये बिल भी जो गरीबों के सपोर्ट में, समर्थन में था, जब तक कि लेंगे नहीं तब तक कांग्रेस सड़क से संसद तक इसका विरोध करेगी। कह रहा हूँ कि अभी पूरे भारत में 40-42 दिन का ही रोजगार चल रहा है, एवरेज चल रहा है। 100 दिन तो पूरे नहीं हो रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार के पास ना तो पैसा है, ना राज्य सरकार के पास पैसा है। अब इन्होंने कहा है कि अब 60 पैसा तो केंद्र सरकार देगी, 40 पैसा सरकार देगी। कि पैसा ही नहीं होगा तो काम धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने मोनोपोली किया कि पैसा हम किस राज्य को देंगे या केंद्र सरकार तय करेगी। काम का ये कौन सा तरीका है? काम देना भ्रष्टाचार है, तो फिर उनके नज़रों में सब भ्रष्टाचारी है। पैसा सबको ऑनलाइन पेमेंट होता है। काम पंच सरपंच उसको वेरिफिकेशन करते हैं, नियमों के तहत काम हो रहा है। और भ्रष्टाचार रोकना ही था तो फिर 100 दिन का 125 दिन की तरफ आप क्यों अग्रसर हो रहे हो? इसका मतलब आप खुद इसको और ज़्यादा भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहे हो। लेकिन उनका ये भी कहना है जब तक नई नीति लागू नहीं होगी तब तक मनरेगा बंद नहीं होगा। नई नीति क्या होती है? जो काम ऑलरेडी कानून बना हुआ है 100 दिन का रोजगार देने का, वो चलना चाहिए। नई नीति क्या होती है? नई नीति पे तो जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उन सब वो चीज़ें इन्होंने कटौती करने की बात की है। अभी आप कह रहे थे कि ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया, तो 100 दिन का 125 दिन किया इन्होंने, तो ये तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा में एक बिल पारित किया गया जिसके अंदर जो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने नरेगा स्टार्ट किया था, जिसका नाम मनरेगा कर दिया गया, उसके अंदर 100 दिन का रोजगार दिया जाता था गरीबों को। और ये योजना मेन गांव के लिए बनाई गई थी, गांव में विकास हो और गांव के जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। तो उनको 100 दिन का गारंटी रोजगार मिल रहा था और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही थी। और इसके अंदर गांव का विकास हो रहा था। गांव में रोडे, जो ग्रेवल रोड है वो बनना, टाँके बनना और ये छोटे छोटे काम थे विकास के, वो नरेगा के थ्रू हो रहे थे। लेकिन पिछले इस बिल के अंदर उन्होंने जो 10% और 90% का जो रेशियो था उसको 40% और 60% कर दिया गया। तो ये सीधा सीधा है कि इस मनरेगा को बंद करना चाहते हैं लोग, क्योंकि जब 10% और 90% में यहाँ पिछले 2 साल से इनको पैसा दे ही नहीं पा रहे हो और बार बार जहाँ पे भी जाते हैं कि नरेगा का पैसा मिल नहीं रहा है, जब अभी पैसे नहीं दे पा रहे तो राज्य सरकार 40% कहाँ से देगी? तो ये एक बहाना है 40% और 60% रेशियो करके। ये एक तरह से ये इनकी सोच है कि इसको बंद कर दिया जाए और गरीबों को परेशान किया जाए, गाँव के विकास रोक दिए जाए। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक हम लोग रोडों पे इनका विरोध करेंगे और ये बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। जब तक नहीं लेंगे हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे।